दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए और क्या क्या ले जाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कपड़ा कैसा होना चाहिए, जूता कौन सा लेकर जाएं, कौन सी दवा लेकर जाएं, सिम किस कंपनी का यूज करें, पैसा कितना लेकर जाएं, बैग कौन सा होना चाहिए, क्या क्या लेकर जाना चाहिए, सारा का सारा आज की इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं और आपका मन केदारनाथ जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखें और आपका अपना चैनल हमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम जानते हैं कि आपको केदारनाथ की यात्रा के लिए कौन कौन से सामान अपने साथ ले जाना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि केदारनाथ की यात्रा पर अपने साथ कितना और कौन सा बैग लेकर जाना चाहिए। आपको बता दें कि केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय अपने साथ सिर्फ 2 बैग लेकर जाएं, जिनमें एक बैग छोटा होना चाहिए जिसमें आप अपना छोटा छोटा सामान रख सकें और दूसरा बैग पैकर होना चाहिए जिसमें आपके 5 सेट क्लॉथ आ सकें। यही आपके लिए उचित रहेगा। ऐसा इसलिए कि आप अपने जरूरतमंद सामान जिसे आप कभी कभी उपयोग करते हैं उसे आप बड़े बैग में और जिसे आप एनी टाइम प्रयोग में लाते हैं उसे छोटे बैग में लेकर जा सकते हैं। एक बात और, जब आप केदारनाथ ट्रैक की यात्रा शुरू करेंगे तो आप अपने घर से ले गए अपना पूरा सामान तो आप केदारनाथ ट्रैक की यात्रा पर तो ले नहीं जा पाएंगे। इसलिए जरूरतमंद जो सामान हो केदारनाथ की यात्रा के समय काम आने वाला होगा उसे आप एक छोटे से बैग में रखें। आपके पास जो भी होगा उसमें ले जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ की यात्रा पर जाने के लिए अपने साथ कैसा कपड़ा ले जाना उचित रहेगा। केदारनाथ की यात्रा पर जब भी आप जाएं तो अपने साथ दोनों टाइप के कपड़े लेकर जाएं, यानी गर्म मौसम के दौरान उपयोग में आने वाले कपड़े और ठंड के मौसम के दौरान उपयोग में आने वाले कपड़े साथ में जरूर लेकर जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप केदारनाथ की यात्रा पर जाएंगे तो आपको जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे ठंड का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में भी वहां पर स्नोफॉल देखने को मिल जाता है, या कभी कभी बारिश होने की वजह से ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। केदारनाथ की यात्रा पर आप अपना हुड वाला जैकेट, हैंड ग्लव्स, रेन कोट एंड एक कैप जिससे आपका हेड ढक सके, ये सब सामान जरूर लेकर जाएं। इन सब के अलावा आप अपने पहनावे एवं जरूरत के हिसाब से कपड़े लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ की यात्रा के लिए कैसा जूता ले जाना उचित रहेगा। केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय जूता एवं सॉक्स को लेकर भी लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर कैसा जूता व कितने जोड़ी सॉक्स लेकर जाएं। आपको बता दें कि आप केदारनाथ की यात्रा पर लेदर वाले जूते या कपड़े वाले जूते ले जाने से बचें, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा पर आपको कई जलप्रपात से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके लेदर वाले जूते या कपड़े वाले जूते आसानी से भीग जाएंगे और सूखने में काफी समय लगेगा। यहाँ पर आप ट्रैकिंग वाले जूते लेकर जाएं, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आने के साथ साथ आप 4 से 5 जोड़ी सॉक्स लेकर जरूर आएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय बारिश से बचने के लिए आपके साथ क्या क्या ले जाना चाहिए। केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय आप अपने साथ अपने जरूरत के हिसाब से छाता, रेन कोट एवं अपने साथ ले जाने वाले बैग या सामान के लिए रेन कवर अवश्य लेकर जाएं। एक बात और, जितना हो सके आप इन सामानों को अपने शहर से ही खरीद लें, क्योंकि जहां से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है वहां पर यह सामान तो मिल जाएंगे लेकिन उनकी क्वालिटी कुछ खास नहीं होती है और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि केदारनाथ की यात्रा पर ले जाने वाले कुछ जरूरी सामानों के बारे में। केदारनाथ की यात्रा पर आप अपने साथ एक टार्च और अपने जरूरत के हिसाब से पावर बैंक भी साथ लेकर जाएं। लेकिन अगर आप 4 से 5 लोग जा रहे हैं तो 5 पिन वाला इलेक्ट्रिक बोर्ड जरूर लेकर जाएं,
क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप होटल लेते हो या रूम लेते हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड जो होता है एक ही पिन का होता है। अगर आप 4 से 5 लोग जाएंगे और आपके पास बोर्ड नहीं रहेगा तो आप मोबाइल नहीं चार्ज कर पाएंगे। और केदारनाथ ट्रैक की यात्रा पर आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करना पड़ सकता है और वहां पर बिजली की उतनी सही से व्यवस्था नहीं है। आप अपने साथ एक पानी का बोतल भी अवश्य रखें, क्योंकि यात्रा के दौरान आपके पास बोतल रहने पर वाटरफॉल के पानी का उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है। इन सब के अलावा आप अपने साथ कुछ खाने के लिए ड्राई फ्रूट भी कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ चॉकलेट रखना ना भूलें। चॉकलेट से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है पहाड़ों पर। दोस्तों अब हम बात करते हैं केदारनाथ की यात्रा के लिए अपने साथ कौन सी दवा लेकर जानी चाहिए। केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय आप अपने साथ कुछ मेडिसिन भी कैरी जरूर करें, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा पर आपको कुछ दवा जैसे पेन किलर की दवा, पेन किलर स्प्रे और बुखार की दवा अवश्य ले जानी चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान आपके पैरों में दर्द होने लगती है। अगर आपके पास पेन किलर या स्प्रे होगा तो आप वहां पर तुरंत स्प्रे मार देंगे तो आपका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान है, अपने साथ कपूर जरूर लेके जाएं, क्योंकि अगर आपको अधिक थकान या सांस लेने में दिक्कत हो तो आप कपूर का उपयोग कर सकते हैं। आपके पास अगर कपूर रहेगा तो आप उसे सूंघ लोगे तो आपको सांस फूलने में दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय अपने साथ कैश ले जाना उचित रहेगा या नहीं। केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय कैश को लेकर बहुत से लोगों के मन में एक विचार आता है कि वहां पर कैश ले जाना उचित रहेगा या नहीं। आपको बता दें कि केदारनाथ की यात्रा के दौरान आप अपने साथ अपने जरूरत के हिसाब से कैश जरूर रखें, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा के समय आपको एटीएम तो दिखेगा और उसमें पैसा होगा या नहीं इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। अगर आप वहां पर किसी दुकान से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको वह दुकानदार 5 से 10% कमीशन पर ही देगा। इसलिए आप अपने साथ अपने जरूरत के मुताबिक कैश लेकर जरूर जाएं। केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय कैश को लेकर एक और प्रश्न लोगों के मन में रहती है कि वहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते कि कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि यूपीआई ट्रांजैक्शन की व्यवस्था तो आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगी, पर कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम फेस करने की वजह से आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने साथ कैश लेकर जाना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय अपने साथ कौन सी कंपनी का सिम लेकर जाना चाहिए। केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न रहता है कि यहाँ पर अपने साथ किस कंपनी का सिम लेकर जाना उचित रहेगा। तो आपको बता दें कि केदारनाथ की यात्रा पहले से काफी सरल हो गया है। पहले की तुलना में यहाँ पर तकरीबन सभी कंपनियों के नेटवर्क देखे जा सकते हैं, लेकिन एक बात है कि सभी कंपनियों का नेटवर्क आपको केदारनाथ की यात्रा के दौरान सभी जगहों पर देखने को नहीं मिलेंगी। कहीं कहीं पर जियो का नेटवर्क रहेगा तो कहीं आइडिया नहीं रहेगा, तो कहीं आइडिया का नेटवर्क रहेगा तो कहीं बीएसएनएल का नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने साथ एक से अधिक कंपनी का सिम लेकर जा सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप किसी भी कंपनी का आप नेटवर्क यूज कर सकते हैं। ज्यादातर सब में नेटवर्क रहता है। दोस्तों अब जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप 4 से 5 लोग केदारनाथ किसी भी सीजन में जा रहे हैं तो केदारनाथ में सोने की व्यवस्था बहुत ही मुश्किल से होती है। जो लोग पहले से ही केदारनाथ पहुंच चुके हैं या फिर जिसने ऑनलाइन होटल की बुकिंग कर चुके होते हैं, उनकी वजह से वहां पर होटल जो है वो ज्यादातर खाली नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट सभी होटल फुल रहते हैं और किसी भी यात्री को नहीं पता होता है कि वो ट्रैकिंग के दौरान कब थक जाए, किस एरिया में थक जाए, और किसी का टेंट वहां खाली नहीं होगा। तो जब आप मजबूरी में किसी से पूछने के लिए, टेंट का रेट पूछने के लिए जाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ सकता है आपको। और केदारनाथ की ट्रैकिंग करने के दौरान आपको कम से कम 2 स्टे यानी कि 2 रात गुजारना ही पड़ेगा। 4 लोगों का लगभग 2 रात के लिए 6,000 रुपए लग जाएंगे। इसलिए अपने साथ में 4 लोगों के साथ रहने के लिए केदारनाथ में आपका अपना टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अपना टेंट है और आप कहीं ट्रैकिंग के दौरान थक भी जाते हैं
तो कहीं भी रास्ते में अपना टेंट लगाकर सो सकते हैं। और अगर आप रास्ते में नहीं थकते तो आप केदारनाथ में 1 या 2 स्टे और भी कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, आराम से वहां पर रह सकते हैं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं जहां से आप अपना टेंट देख सकते हैं, किस तरह का टेंट लेकर जाना चाहिए। 4 लोगों के लिए सबसे सस्ता टेंट यही है, तो आप इसको बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय क्या क्या नहीं लेकर जाना चाहिए। केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय आपको एक बात की ध्यान रखनी है कि आप अपने साथ ले जाने वाले जरूरतमंद सामानों को ट्राली वाले लगेज बैग में लेकर जाने से बचें, क्योंकि आपको ट्राली वाले लगेज से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके पास आपकी पर्सनल कार नहीं है। तो आप कौन से मौसम में जा रहे हैं उस मौसम के हिसाब से जरूरत का सामान ही अपने बैग में पैक करके रखें। लेकिन आपको लगता है कि आपने जरूरत से ज्यादा कपड़े अपने बैग में यात्रा करने के लिए रख लिए हैं, तो जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो गौरीकुंड पहुँचते पहुँचते आपको पता लग जाएगा कि आपने जरूरत से ज्यादा कपड़े रख लिए हैं। तो गौरीकुंड में लॉकर मिल जाएगा और अपने सामान को वहां पर आप रख सकते हैं, और गौरीकुंड के बाद कोई भी लॉकर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में बताया गया सारा सामान जरूर लेकर जाना। अगर आप इसको लेकर नहीं जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एक कॉपी और पेन में यहाँ पर बताए गए सारे सामान को नोट कर लें और इसको परचेज करके तभी केदारनाथ की यात्रा पर जाएं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, ताकि केदारनाथ जाने से पहले उन्हें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो। जय हो बाबा केदारनाथ।